गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बिल्कुल तैयार है। सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी राष्ट्रपति भवन के सामने, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देखेंगे प्रधानमंत्री भी वो जो साइड का रास्ता है उससे घुसते हैं राष्ट्रपति भवन। जो मध्य द्वार है वो राष्ट्रपति के लिए खोला जाता है, जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्होंने प्रवेश किया था 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। कैबिनेट के मंत्री पहले ही वहां मौजूद है और अब ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो अभी तक जो सारी परंपराएं, सारी प्रक्रिया आप शायद सिर्फ तस्वीरों में देखे रहते हैं, वो एक राष्ट्रपति के तौर पर अब द्रौपदी मुर्मू के सामने वो सारी चीजें जब होंगी एक एक करके। अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जब उन्हें सलामी दी गई तो उन्होंने सैल्यूट किया था, लेकिन अब राष्ट्रपति की जो जिम्मेदारी है वो उन पारंपरिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी हो जाता है। कारों का काफिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन पर, और देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी सब कुछ देख रही हैं अपने सामने, वो हैंडओवर उनको दिया गया है कुछ देर पहले। अब बस कुछ देर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। यहां ये निर्णय ही अपने आप में बहुत बड़ा था कि एक सबको चौंकाते हुए द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया गया था, उनकी प्रतिभा की, उनकी काबिलियत, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही प्रांगण में आगमन। एक आदिवासी समाज से कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उससे पहले वहां मौजूद थे, और अब इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी तो उन्हें दिया जाएगा। The constitutional head of the largest democracy in the world. और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अब से थोड़ी ही देर में, जब ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। एसएम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं पूर्व राष्ट्रपति के। एसएम खान साहब, किस तरह से आप इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है, क्या संकेत जाएगा? धन्यवाद। ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है कि, और जैसा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में भी कहा पार्लियामेंट में, कि भारतीय डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय गणतंत्र का में ही ये पॉसिबल हो सकता है कि एक कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है, और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पे पहले भी इस तरह पहुंचे हैं लोग, दलित भी पहुंचे हैं, माइनॉरिटीज के लोग भी पहुंचे हैं, और पिछले वर्ग से आने वाले लोग पहुंचे हैं। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पहली आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बन रही हैं। इससे लोगों की एस्पिरेशंस भी बढ़ गई हैं, और उम्मीद है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में जो पिछड़े लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, क्योंकि आदिवासियों की तादाद भी बहुत बड़ी है, और जो टोटल बजट का जो एक हिस्सा है वो आदिवासी कल्याण के लिए अभी भी उतना खर्च नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए, और बहुत सी स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। स्कीम्स बनती हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति मुर्मू के संरक्षण में ये सब कार्य होंगे। और राष्ट्रपति का जो पद है जी, वो लोग ये कह देते हैं कि ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पद है। मैं ऐसा नहीं मानता। राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं भारतीय संविधान में, वो बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हुए भी अगर उनको एक्सरसाइज करें तो राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं हिंदुस्तान की गवर्नेंस में और पॉलिसी फ्रेमिंग में और इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग में। राष्ट्रपति बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इस तरह की पावर संविधान में दी हुई है और बिना कोई टकराव किए हुए
सरकार से। एक्चुअली दो सेंटर ऑफ पावर्स होते हैं, एक तो विजिबल सेंटर ऑफ पावर है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, एक इनविजिबल सेंटर ऑफ पावर है और वो ये ऑफिस है राष्ट्रपति। एसएम खान जी, आज जो ये जो समारोह अभी होने वाला है, जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा राष्ट्रपति को, इसकी अहमियत समझाएं। क्या यहाँ पर होने वाला है? ये जो तोपों की सलामी दी जाती है, ये जो बड़े से बड़े अतिथि बैठे रहते हैं पहले राष्ट्रपति के इंतजार में, अभी तक जो एक आम नागरिक थी, आज से प्रथम नागरिक हैं वो। आज से प्रथम नागरिक हैं। अब उनको ये ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर मिला। पहले जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला था पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का था। अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड उनको राष्ट्रपति भवन लेकर आ गए हैं और वो क्योंकि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, इसलिए तीनों सेनाएं के जो वो है हिस्से, वो उनको कॉन्टिनेंट गार्ड ऑफ ऑनर देगा। और उसके बाद एक बहुत अच्छी परंपरा है राष्ट्रपति भवन में, मुझे लगता है आज भी वो होगी, कि जब भूतपूर्व राष्ट्रपति निवर्तमान राष्ट्रपति यहाँ से जाएंगे तो जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जो अब राष्ट्रपति हैं, वो उनको जहां भी वो जाएंगे उनको छोड़ने के लिए जाएंगे उसी कार में बैठकर जी। और मुझे लगता है कि शायद निवर्तमान राष्ट्रपति को जो रेजिडेंस अलॉट हुआ है 12 जनवरी, शायद हो सकता है वो वहीं जाएं। और मुझे ये पता नहीं कि वो कहाँ जाएंगे यहाँ से राष्ट्रपति भवन से, बट मोस्ट प्रोबेबली वहीं जाएंगे।